माँ ने कहा प्रभु जितना आनंद आपको आया उतना आनंद सबको मिला वहां पे। माँ बोले नहीं, और ये सत्य समझिएगा, कथा सुना रहा हूं मैं, लेकिन इस कथा को सुनकर आप सबको एक समान आनंद आ जाए जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। पूरा आनंद किसको आएगा? शंकर भगवान कहते हैं देवी यह शुभ चरित जान पे सोई, यह शुभ चरित जान पे सोई। वही जानेगा कौन? बाबा बोले कृपा राम के जा पर होए, कृपा राम के जा पर होए, कृपा राम के जा पर होए। कहते हैं जिस पर मेरे राघव जी की कृपा होगी ना उसी को ये आनंद मिलेगा। माँ ने कहा प्रभु क्या देखा आपने? बाबा ने कहा देवी मैंने देखा जो आया महाराज के पास, जिसने उनसे जो मांगा महाराज ने सब लुटा दिया। जिसने रथ मांगा उसे रथ दिया, जिसने अश्व मांगा उसे अश्व दी, जिसने हाथियों को मांगा उसे हाथी दिया, जिसने रत्न आभूषण मांगा उसे रत्न आभूषण दिया, जिसने वस्त्र मांगा उसे वस्त्र दिया, किसी को मना नहीं किया, सबके मन को संतुष्ट किया महाराज ने। मांगने वाले संतुष्ट हो गए ना, आशीर्वाद देने लगे। एक निवेदन करूं मैं आपसे, जीवन में ना ऐसा व्यवहार बने कि हमारे पास जो आए ना हमको आशीर्वाद दे के चला जाए। कहो ये खजाना है वो, और इसका मूल्य तब पता चलता है जब जीवन में कोई विपत्ति आती है। हम आशीर्वाद न दें, जो आए वो हमको आशीर्वाद दे। हम अपना बताएं, हमको कोई मिलता है ना तो वो हमको प्रणाम करे, हम इसकी प्रतीक्षा नहीं करते, उससे पहले हम ही कर लेते हैं। क्यों? जो पहले करेगा उसके पास आएगा, इनकमिंग होगा। जो बाद में करेगा उसका इनकमिंग नहीं होगा, उसका केवल आउटगोइंग होगा। स्वभाव बनाइए, मांगने वाले आए, महाराज ने इतना दिया, संतुष्ट हो गए। और जब मन संतुष्ट हो गया, देखिए आशीर्वाद यहां से नहीं निकलता, रोम से निकलता है। वो एक एक रोम से, मुख से निकलेगा तो एक निकलेगा, और रोम से निकलेगा तो एक साथ 3.5 करोड़ निकलेगा। है? मांगने वाले संतुष्ट भय, संतुष्ट होने के बाद आशीर्वाद देते हैं। किसको? चक्रवर्ती जी के। महाराज हैसियत में तो आपके सामने हम कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको आशीर्वाद देते हैं। क्या? आपके सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। किसी पिता के सामने उसके बच्चे को कोई चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दे, पिता के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई खजाना नहीं है। कहा महाराज ने इनको और दो, इन्होंने मेरे बच्चे को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, और दो, खूब दिया है। इसी प्रकार लोग आते गए, मांगते गए, महाराज देते गए। इसी प्रकार देते देते कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति, जात न जानिय दिन अरु राति, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठए मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठए मुनि ज्ञानी। बोले प्रभु करि पूजा भूपति अस भाखा, करि पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। कुछ समय बीता,
नामकरण संस्कार करने का अवसर आया। श्री चक्रवर्ती जी ने आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलवाया है, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया है, षोडशों प्रकार पूजन किया, चरणों को पखारा और पूजनोपरांत हाथ जोड़कर कहे, गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम विचारे हैं ना, एक एक नाम बता दीजिए। जैसे महाराज ने कहा, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी सोचने लगे, क्या सौभाग्य मेरा है, जो राम जी पूरे सृष्टि को नाम प्रदान करते हैं, आज उनका नामकरण मैं करूंगा। बोले, राजन इनके अनेक नाम और सब एक दूसरे से अद्भुत है, अनुपम है, लेकिन आपने एक एक पूछा है ना, तो मैं आज अपने विचार से, विवेक से उन अनेक नामों में से एक एक नाम आपको बताता हूं। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी की गोद में मेरे राघव सरकार बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र ये कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक दायक कहे। आपके ज्येष्ठ पुत्र जो है ना राजन, ये आनंद के समुद्र हैं। समुद्र किसके हैं? जल के नहीं, आनंद के। समुद्र में जितना जल है, कितना जल है कहने से पता नहीं चलेगा, समुद्र तट पे खड़े हो जाओ तो पता चल जाएगा कितना जल है। जितना समुद्र में जल है उतना ही मेरे राघव जी में आनंद भरा है। आपको भी लोग मिले होंगे, भगवान ने हमको दुख दे दिया। मेरा प्रश्न है, जिसके पास जो सामग्री है ही नहीं वो देगा कैसे? भगवान के पास तो दुख है ही नहीं, उनके पास केवल आनंद भरा है। फिर जो दुख मिला वो भगवान ने नहीं दिया, वो दुख हमारे कर्मों का फल है। हमारा सुख भगवान का दिया हुआ, दुख हमारा अपना लिया हुआ है? ये वो है जो पूरे तिनके से लेकर पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, सुंदर व्यवस्था बनाते हैं। आज के बाद इनका नाम राम होगा। ये वो है जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करते हैं। पहले दिन आपसे मैंने निवेदन किया प्रथम सत्र में, राम जी को छोड़कर हम हो चाहे आप, हमको कोई विश्राम देने वाला नहीं है। इसलिए समय खोने के बाद ना पहले से जगा जाए। एक मेरा गीत है, राम नाम एक तत्व है जीवन का आधार, और इस नाम के इस नैया पर बैठकर सब हो सकते हैं पार। जीवन के भवजाल से तब होगा उद्धार, कब? आकर जब तुम दीन दयाल का देखोगे दरबार। कोई उपाय नहीं हो, अरे तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना, तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना, तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना, तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। ध्यान रहे, बिनु पानी के नाव चले ना, बिनु पानी के नाव चले ना, न घी बिनु दीप जले, न घी बिनु दीप जले, नारी सुहागन नहीं लगे जब तक ना मांग भरे,
नारी सुहागन नहीं लगे जब तक ना मांग भरे। सावधान। नीलकंठ कोई हो ना सका है, नीलकंठ कोई हो ना सका है। विषपान के बिना तन तर न सकेगा मूरख रानी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख रानी राम के बिना। चंदन बिना ललाट न शोभे, चंदन बिना ललाट न शोभे। और योगी ज्ञान बिना, योगी ज्ञान बिना। जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना। जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना। तीर्थ व्रत बेकार सभी है, तीर्थ व्रत बेकार बेकार कब? सभी है। हरि नाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख रानी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख रानी राम के बिना। सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख पा न सकेगा जीवन भर। सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख पा न सकेगा जीवन भर। सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख रानी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख रानी राम के बिना। प्राणी राम के बिना, प्राणी राम के बिना, प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के। कितना भी उपाय कर लो है, राम के बिना मुक्ति नहीं है। और आप देखो उदारता, जो जीवन भर राम नहीं बोलता वो भी जब जाता है तो राम जी कहते हैं ये नालायक हो गया, इसने मुझे छोड़ दिया, मैं पिता हो के कैसे छोड़ूंगा। उसके साथ भी बोलते जाते हैं लोग राम नाम सत्य है। संसार में दो ही सत्य है हो, एक राम और दूसरी मृत्यु। स्वभाव बनाइए, राम निकले क्यों, इसी से विश्राम मिलेगा, दूसरा उपाय नहीं। कहते हैं गुरुदेव अखिल लोकदायक विश्रामा, ये वो हैं आगे चलकर पूरे सृष्टि को विश्राम प्रदान करेंगे। महाराज आज के बाद इनका नाम राम है। जैसे नामकरण भया पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए रामलला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या जी के गोद में भरत लाल बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके दूसरे राजकुमार विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहे
आपके दूसरे पुत्र महाराज ये वो हैं जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। कौन? भरतलाल जी। अब भरत जी सबको भोजन कराएंगे क्या है? देखिए, शरीर का पोषण तो भोजन से संभव है, लेकिन इस आत्मा रूपी शरीर का पोषण न केवल और केवल भगवत प्रेम से संभव है। और भरत जी तो साक्षात भगवान के प्रेम स्वरूप है। अयोध्या कांड का अंतिम छंद पहुंचिए। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को। क्या कहे? सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। सीताराम प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र है। कौन? भरतलाल जी। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरेऊ देह जन राम सनेहू। है भरत जी, भगवान का प्रेम ही भरत जी के रूप में आ गया और राम प्रेम देकर भरतलाल जी समस्त जीव के आत्मा रूपी शरीर का पोषण करते हैं। अस्तु गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आज के बाद आपके दूसरे राजकुमार का नाम भरत होगा। पूरा समाज बोल पड़ा, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद मां कैकेयी के गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे थे। क्रम यहां ना थोड़ा बदल गया है, जो जैसे बैठा है नामकरण भैया। गुरुदेव ने कहा, ये वो हैं जिनके नाम लेने से शत्रु मर जाएंगे। अरे शत्रुघ्न जी का नाम लेके शत्रु मरेंगे? शत्रुघ्न जी ने तो मानस में किसी को मारा ही नहीं। एक स्थान को छोड़कर शत्रुघ्न जी न बोले हैं न किसी को मारे हैं। एक बार कहां बोले मारे हैं? मंथरा के ऊपर आई मंथरा श्रृंगार करके शत्रुघ्न जी ने पकड़ा, बाल घसीटा, मारा कुबर पर एक लात। जानते हैं, राम लक्ष्मण जी तो बाहर वाले शत्रु से लड़ते रहे, शत्रुघ्न जी बाहर वाले नहीं भीतर वाले शत्रु को मारे। घर में जब शत्रु बैठा था, बाहर वाला डेंजर नहीं जितना घर के भीतर वाला। कहो, बाहर वाला तो बाहर जाने के बाद मिलेगा, घर वाला आंख खोलो तो दिखाई पड़ेगा। हमारे भीतर के शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो खट विकार है, 6 विकार, यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रुघ्न जी मौन पात्र, कभी बोलते नहीं। जानते हैं जीवन में सबसे कठिन कार्य क्या है? मौन हो जाना। संभव नहीं है। कई लोग मौन हो जाएं दिन भर ना तो पेट फूल जाता है। भाई कोई हो तो बुरा ना मानेगा। हमने देखा है कई लोगों को कोई आदमी ना मिले ना तो शीशे के सामने बतियाते हैं। दादा है, शीशे से बतियाते हैं, नहीं बोलेंगे तो हल्का नहीं होगा। शत्रुघ्न जी मौन रहते हैं, बोलते नहीं है। और जो मौन हो गया उसके सारे विकार समाप्त हो गए हैं। मौन होने के बाद एक ही शब्द की पहली सीढ़ी है मौन। कहो, मौन हो जाना। फिर जिस जो आप कहो प्रभु, आपको विलंब होगा भैया, आपको विलंब होगा, हम जानते हैं। देखिए, काम पूरा भया तो लोभ बढ़ेगा। आपने कोई चाह की और आपकी कामना पूरी हो गई तो लोभ बढ़ जाएगा, और आपकी चाह पूरी नहीं हुई तो क्रोध बढ़ जाएगा। लोभ और क्रोध की जननी का नाम है काम। मौन हो गए, कोई कामना ही नहीं है, जो होगा राघव जी जाने, हमको क्या मालूम है। कोई कल वाली बात भोला वाली हम का जाने, रघुनाथ जी जाने का है। मौन हो जाना, शत्रुओं का विनाश। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आज के बाद आपके सबसे छोटे राजकुमार का नाम है शत्रुघ्न। पूरा समाज बोल पड़ा, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा के गोद में लक्ष्मण लाल बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, आपके ये तीसरे राजकुमार महाराज लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। कहे राजन, आपके ये तीसरे राजकुमार सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं। और सबसे सुंदर लक्षण बताएं, ये राम जी के प्रिय हैं, राम प्रिय।
ये वो हैं जिन्होंने पूरे पृथ्वी को मस्तक पर धारण किया। ये शेषावतार है। आज के बाद महाराज इनका नाम लक्ष्मण होगा। है जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरा समाज बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव भगवान ने कहा राजन 4 वेद हैं, आपके चारों वेद एक एक वेद के सार तत्व है। मुनियों के तो धन है कामी ही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि। मुनियों के धन है, भक्तों के सब कुछ। मुनि धन जन सर्वस्व, भक्तों के लिए तो सब कुछ यही है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नारण्यम जाने नैव जाने न जाने। सब कुछ आप है नाथ। मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, और शंकर जी के तो प्राण है। ये शिव प्राणा। ये सब लोग ना आपके बच्चों के बाल रस में आनंद पाएंगे। राजन ये सदैव 2-2 की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम के साथ न गोरे लक्ष्मण रहेंगे, और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे, 2-2 की जोड़ी में। अभी नामकरण भया, तब तक पहुंच गए सब। कौन बधाई गाने वाले यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? हमारे कलकत्ता में तो एडवांस में पहुंच जाते हैं सब, पहले ही कहते हैं सगुन मनाने आए हैं, होने के बाद फिर आएंगे। यहां भी पहुंच गए और आते आते शुरू हो गए। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। वो देखो कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को कैकई सुत को, सुजस कहे को कैकई सुत को। मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत को। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद भायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख सिकनी के, लखन शत्रुघ्न नख सकनी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। अब सुबरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में। सुबरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीन है, बिचरे मगन मनुज तन कीन है।
कागभुषुंडी संग शिव जी ने, कागभुषुंडी संग शिव बाबा जी ने, डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में, डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रेम भगति रस अमृत छाके, प्रेम भगति रस अमृत छाके, राम जन्म उत्सव में आके, राम जन्म उत्सव में आके, अब हनुमत ही हर सायो अयोध्या नगरी में, हनुमत ही हर सायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अब कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो 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 अयोध्या नगरी में। बोली रामलला सरकार की। जय। अभी एक दल गा कर गया तो दूसरा का आ गया, बोला हम हो गाएंगे, भाई तुम भी गा लो। दूसरा दल शुरू भया, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया। बाजे, अब आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, घोरत सानन घोरत सानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। कैसे नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, 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 झूलत चारों, झूलत चारों पालने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में न्योछावर श्री राम लला जो के, न्योछावर श्री
राम लला झुके न्योछावर श्री भरत लला झुके न्योछावर श्री भरत लला झुके न्योछावर श्री लखन लला झुके न्योछावर श्री लखन लला झुके लखन लला शत्रुघ्न लला झुके लखन लला शत्रुघ्न लला आज झुके नहीं को सकुचत नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत अरे कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत अब बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने 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 में बोलिए रामलला सरकार की जय। दिव्य आनंद उत्सव भया हो। लोग आए, आकर बधाई गाते हैं, बधाई गाकर बधाई लेकर अपने अपने घर जाते हैं। महीनों चला ये, महीनों चला। बाबा कहते हैं जो इधर लोग बधाई गाते हैं, इधर देखिए माँ को है, माँ कौशल्या राघव जी को गोद में लेकर है कबहू उछंग है, कबो हाथ में लेकर ऊपर खिलाती हैं। फिर अधिक खिलाने से जब राम जी रोने लगते हैं ना तो माँ पालने में रखकर कबहू बर पलना माँ तू दुलारही कही प्रिय ललना। कबो हाथ में खिलाती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं, कहती हैं ये तो हमार प्रिय ललना है? क्या अद्भुत सौभाग्य हो माँ का। केवल और केवल माँ के प्रेम के कारण भगवान निराकार से साकार हो गए, केवल प्रेम के कारण। शंकर भगवान कहते हैं ये आनंद चल रहा है ना अयोध्या में, इस दृश्य को देखकर बाबा कहते हैं माँ से एहि बेधि राम जगत पितु माता एहि बेधि राम जगत पितु माता कौशलपुर बासिन सुखदाता कौशलपुर बासिन सुखदाता। शंकर भगवान कहते हैं देवी देखो ना, देखो ना है क्या आनंद हो रहा है। जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं वो राम जी आज अयोध्या में सबको सुख दे रहे हैं। मां ने कहा हाँ प्रभु दिख रहा है, सबको सुख मिलता है, मिल रहा है ना, देखिए ना सबको सुख मिल रहा है। बाबा बोले सबको सुख नहीं मिल रहा है, उत्सव चल रहा है लेकिन इस उत्सव में सबको सुख नहीं मिल रहा है। मां ने पूछा फिर किसको मिल रहा है? बाबा बोले जिन्ह रघुनाथ चरण रति माने जिन रघुनाथ चरण रति माने तिन की यह गति प्रगट भवानी दिन की यह गति प्रगट भवानी। बाबा बोले देवी जो राम जी के चरणों में प्रेम करता है उसी को सुख मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। मां बोली प्रभु अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम नहीं करता? बोले है ना, एक है, अयोध्या में भी एक है जो राम जी को प्रेम नहीं करती। कौन? नाम मंथरा मंदमती चेरी कई के। एक मंथरवा है ना वो राम जी को प्रेम नहीं करती, इसलिए सबको सुख मिल रहा है। छोड़ो, देखो देखो उसका चेहरा देखो कैसे उदास बनी है, देखो चेहरा, उसको सुख नहीं मिल रहा है। अच्छा मां ने कहा प्रभु
आपने कहा कि जो रघुनाथ जी को प्रेम करता है ये सुख उसी को मिलेगा। हाँ, जो नहीं करता उसको नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। प्रभु मेरा प्रश्न है, जो बेचारा अब तक राम जी को प्रेम नहीं कर पाया, वो क्या करे कि उसका भी प्रेम बन जाए भगवान में, राघव जी की कृपा बरस जाए, वो क्या करे? बाबा बोले बड़ा सरल उपाय है, महामंत्र देता हूं। जो अब तक भगवान को प्रेम नहीं कर पाया वो क्या करे कि उसका भी प्रेम बढ़ जाए? शंकर भगवान ने मां से कहा, देवी याद करिए, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। बस भजत कृपा करी हई रघुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई। भजत कृपा करी हरि रघुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई।